काम के लिए बोलती थी मंत्रियों को, अधिकारियों को कि इनकी आप मदद कर दीजिए, तो एक ही जवाब आता था, रटा रटाया ऐसा सुना सुना ऐसा करते हैं, देखते हैं, होगा। कमलनाथ जी से बातचीत कितनी बार हुई अभी तक? कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको? वो बुधनी से उनके सामने प्रतिद्वंदी बना दिया जाए, टिकट देती है कांग्रेस, क्या लगता है कितना ज़्यादा उनसे लीड कर पाएंगी, जीत पाएंगी या क्या होगा? मैंने मैक्सिमम पोस्ट में ये देखा कि आप एकदम देसी बनने की कोशिश कर रही हैं। वो कोशिश है, एक्टिंग है या फिर कुछ और? तो टिकट मिलेगा तो मना कर देंगी वहाँ से? उस दिन का सीन ये हुआ था कि रोज चाय के लिए आते तो मम्मी ने मना कर दिया, अम्मी नहीं और अम्मा चाय, तो ये बाप बेटी देख लीजिए। तो पापा बोले मेहमान तो आएंगे और मेहमान बाहर बैठे क्या करें, ले मैं धुलवा लूँ बेटा थारे। तो मेरे पिताजी फट से मुझे बर्तन धुलाने लगे। मैं बहनें बोली लगाने के लिए तो मैम 1000 रुपये पहले सीएम शिवराज आए, फिर कमलनाथ जी भी तो 1500 पे आ गए। पर पहाड़ों के सफर से राजनीतिक सफर पर आने वाली पर्वतारोही, चर्चित पर्वतारोही, माफ करिएगा, मेघा परमार, जो अब कांग्रेस में आ गई हैं, वो मेरे साथ में है। उनसे सीधी बातचीत करते हैं। मैम आपने इंट्रो तो सुना, कहाँ पहाड़ों पे थी, अब सीधे कांग्रेस, पॉलिटिकल इस माहौल में आने का क्या मतलब है? ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई थी कि मैं जब भी जाती थी तो मुझे लगता था मंच पे जो भाषण दिए जाते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होगा। बट जब मैं 52 जिलों में मेरे इछावर एरिया में घूमी तब मैंने देखा कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, ऐसा गंदा पानी पी रहे हैं जिससे हम नहाएं भी नहीं। या फिर हमारे यहाँ गांव की एक कहावत है कि घर का घट्टी चाट रहे हैं और पहाड़ों बाहरी लोगों को सीधा मिल रहा है। मतलब हमारे एरिया का पानी, कोलार का पानी सब दूर जाता है और यहाँ के सारे लोग प्यासे। दिन ब दिन महिलाओं की स्थिति, आदिवासियों की स्थिति, बच्चों की स्थिति, इन सबको देख के मन इतना विचलित हो जाता कि रात को नींद नहीं आ पाती थी। और जब मैं काम के लिए बोलती थी मंत्रियों को, अधिकारियों को कि इनकी आप मदद कर दीजिए, तो एक ही जवाब आता था, रटा रटाया ऐसा सुना सुना ऐसा करते हैं, देखते हैं, होगा। पर होता कुछ नहीं था। तो फिर ये समझ में आया कि वहाँ से रहने से कुछ नहीं होगा, यहीं आना पड़ेगा और यहीं आकर काम करना पड़ेगा। कांग्रेस ही क्यों मैम, बीजेपी भी आ सकती थी, आप तो ब्रांड एम्बेसडर थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं रीज़न ये था कि कमिटमेंट, यहाँ पे मैंने देखा कि हर चीज़ को कह के नहीं करके दिखलाया जाता और वहाँ पे सिर्फ कहा जाता है, करा कभी नहीं जाता। फिर आप दोबारा जाओगे वो कह देंगे पर करेंगे कभी नहीं। तो ऐसा मन गवा नहीं दे रहा था। और मैं खुद साक्षात उदाहरण हूँ कि जहाँ मैं वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और उसी समय कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने एक ही सवाल कहा था कि इस बच्ची को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और ये वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और ये मैं अकेली लड़की को नहीं चढ़ा रहा हूँ, ये पूरा जो भारत का झंडा लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश की नारी शक्ति जाएगी, ये मेरा सपना है और ये मेरी इच्छा है। और उन्हें कहते हैं ना चुटकियों में काम होना, जिसके लिए मैंने अपने जीवन के 3 साल बर्बाद किए और वो अगले 2 दिन में। अच्छा मैम, कांग्रेस में आए आपको समय हो गया, कुछ महीने हो गए, कमलनाथ जी से बातचीत कितनी बार हुई अभी तक? कई दफ़ा होती है, कई कार्यक्रमों में हुई है, कई बार हुई है। सुनने में आता है मैम, खबरें खूब चलती रहती हैं, इधर कयास लगाए जाते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको? पार्टी मुझे जिस जगह योग्य समझती है या पार्टी के लिए मैं जहाँ काम आती हूँ मैं उसके लिए एग्री हूँ। सीएम शिवराज के गृह क्षेत्र से आप आती हैं। हाँ, वहाँ से मस्ताल भी हैं, वो आ गए, अब कांग्रेस में वो भी आ गए। अगर आपको बुधनी से उनके सामने प्रतिद्वंदी बना दिया जाए, टिकट देती है कांग्रेस, क्या लगता है कितना ज़्यादा उनसे लीड कर पाएंगी, जीत पाएंगी या क्या होगा? मैंने बुधनी कभी सोचा नहीं और बुधनी में मेरे कार्यक्रम बहुत। तो टिकट मिलेगा तो मना कर देंगी वहाँ से? बुधनी से और पार्टी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टी मुझे जिस जगह योग्य समझेगी, जहाँ से मुझे चुनेगी कि मुझे यहाँ इस क्षेत्र के लिए एज ए उम्मीदवार बन के काम करना है, मैं उस जगह के लिए रेडी होंगी। मेरी ऐसी कोई पर्टिकुलर इच्छा नहीं है क्योंकि मैंने सभी जगह काम किया है। पर मैं जन्म मेरा हुआ है इछावर विधानसभा में, इछावर क्षेत्र में, जहाँ मैं पली बड़ी, उस जगह की स्थिति परिस्थिति को आसानी से समझती हूँ, दिन रात वहाँ रहती हूँ, तो वहाँ काम करना भी मेरे लिए आसान होता है। आपके सोशल मीडिया पर मैंने नज़रें डाली, मैंने मैक्सिमम पोस्ट में ये देखा कि आप एकदम देसी बनने की कोशिश कर रही हैं। वो कोशिश है, एक्टिंग है या फिर कुछ और मैम? मैं तो ऐसी ही रहती हूँ। फादर के साथ बर्तन धो रही हैं आप? मेरे घर पे उस दिन का सीन ये हुआ था कि रोज चाय के लिए आते तो मम्मी ने मना कर दिया, अम्मी नहीं और अम्मा चाय, तो ये बाप बेटी देख लीजिए। तो पापा बोले मेहमान तो आएंगे और मेहमान बाहर बैठे क्या करें, ले मैं धुलवा लूँ बेटा थारे। तो मेरे पिताजी फट से मुझे बर्तन धुलाने लगे, मैं फटाक से चाय बनाई और मैंने दे दी। तो जो घर के अंदर की चीज़ें होती हैं, मेरा जो छोटा भाई होता है या मेरी जो टीम होती है, कभी कभी वो कैप्चर कर लेती है। और जैसे आप हो उसे दिखाने में क्या दिक्कत है, तो इसे बनना नहीं कहेंगे, जो मैं हूँ वो मैं दिखाती हूँ। जो मैं लाडली बहनों के खाते में अगले 10 तारीख को दूसरी किस्त 1000 रुपये की आने वाली है,
कुछ सोचती हैं इसको लेकर के? लाडली बहनों को बहुत अच्छे से पता है कि ये चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले ये 4 महीने की क्या स्कीम है, क्या क्या इनकी चल रहा है। जिन्होंने आपको सब पार्टी समझती ज्वाइन कराया उन्होंने 1500 का वादा किया, तो इधर उसके बाद फिर सीधे सीएम शिवराज ने 3000 रुपए तक देने की बात कह तो दी ये है। तो बोली लगा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी उनकी कि अच्छा इन्होंने इतना किया, लो मैं इतना करके दिखाऊंगा। क्या हम बहनें बोली लगाने के लिए तो मैम 1000 पे पहले सीएम शिवराज आए, फिर कमलनाथ जी भी तो 1500 पे पर आ गए। बहनों के ये डायलॉग भी तो सुनिए। जब मैं गांव में जाती हूँ तो दीदी ये बोलती है कि हमारे पतियों के 1500 रुपए की पैसे से टंकी भराई जाती है, कम से कम हम 500 रुपये में टंकी तो भरा के ला देगा। और कमलनाथ जी का वचन ही उनका कमिटमेंट है, जो पुरानी चीज़ें हुई हैं तो वो पूरी होंगी। तो बहनों को ये बहुत अच्छे से पता है। या आप देखिए कि मान लो 1000 रुपये दिए हैं तो आप बिजली का बिल देखिएगा, हर घर का बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो आप जीजाजियों की जेब काटेंगे और दीदियों को देंगे तो दीदियाँ समझती हैं कि हमारा पति से लेके तुम हमें ही दे रिया है। तो ये चीज़ें यदि हम ग्राउंड पे जाते हैं या मैं इतने लोगों से मिलती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है और बहुत अच्छे से बहनें समझती हैं इस बात को। तो आपके अनुसार इस योजना का कोई खास असर नहीं पड़ेगा चुनाव के परिणामों में? क्योंकि बहनें समझती हैं। और समझिए 18 साल से कहाँ गए थे ये लोग जो आज लाडली बहना कर रहे हैं। 18 साल एक लंबा समय होता है, बहनों के लिए कभी भी कुछ किया जा सकता था, अभी क्यों और इतना ज़्यादा क्यों, बहनें बहुत अच्छे से समझती हैं। मेघा, आपको आए हुए बहुत कम समय हुआ है, लेकिन बहुत बेबाकी से बोलती हुई नजर आई। पंजाब केसरी के हमारे कैमरे पर उस पार जो दर्शक हैं वो आपको लगातार देख रहे हैं। आपको आपके राजनीतिक भविष्य की खूब शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो मच। ऐसी ही बातचीत लगातार पंजाब केसरी पर आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा और इसमें मेरा साथ दे रहे हैं मेरे सहयोगी अंकित। भोपाल से आप सबका मैं विवान।